और मैं एक ब्लड डोनर हूँ और अभी तक 232 डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 138 टाइम होल ब्लड और 94 टाइम पेडलर्स। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ग्रैंड मास्टर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे ही 50 नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। लेकिन ये एक समाज में गलत भ्रांति फैली हुई थी कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। ये गलत है, क्योंकि मैं आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ। नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों, इस वक्त आप सोनीपत से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जाने कितने रिकॉर्ड इनके नाम है। और सेवा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, सेवा के क्षेत्र में इन्होंने तहलका मचा रखा है। पूरे भारत में सेवा के क्षेत्र में इन्होंने रक्तदान क्षेत्र की बात हो या आर्मी में सेवा करने की बात हो, सबसे पहला जो नाम आता है वो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आगे की बातें सर आपको खुद बताएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगी कैमरा उधर घुमा के आपको दिखाया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने आपकी गाड़ी देखी, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो गाड़ी पे स्टिकर लगे थे, बहुत सारे रिकॉर्ड उसमें लिखे हुए थे पीछे जो आपको मिले हुए हैं। तो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं। मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी, मैं इंद्री करनाल हरियाणा से हूँ और मैं एक ब्लड डोनर हूँ और अभी तक 232 डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 138 टाइम होल ब्लड और 94 टाइम पेडलर्स। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ग्रैंड मास्टर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे ही 50 नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। मैं हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित हूँ। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा सरकार मेरे को 6 बार सम्मानित कर चुकी है। हरियाणा के गवर्नर से मेरे को 3 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है। एक बार हरियाणा के गवर्नर से मेरे को शक्तिवीर रक्तदाता का अवार्ड मिला है और मैं 20 स्टेट में सम्मानित हो चुका हूँ। जी सर, अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो काफ़ी सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी आप रह चुके हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ब्रांड एम्बेसडर का जहाँ तक सवाल है, वो तो बहुत सी ऑफर भी आते हैं और बहुत जगह से मेरे को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। मैं अभी पीछे जोधपुर में गया था, एक ब्लड डोनेशन कैंप का ब्रांड एम्बेसडर था मैं वहाँ पे। उत्कृष्ट क्लासेस जो चलती हैं राजस्थान में, जोधपुर में, वहाँ 13 अगस्त 2022 को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था श्री निर्मल गहलोत जी के बर्थडे के पर। उस बर्थडे को मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप था और उसमें 6110 यूनिट कलेक्ट हुआ था ब्लड टोटल। जी तो ये एक सेवा है और इस सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ मैं, जहाँ भी कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाए या कोई वैसे चीफ गेस्ट या वैसे गेस्ट के लिए, क्योंकि एक मोटिवेशन है। अगर मेरे को देख के कोई भी अगर एक मोटिवेट होता है रक्तदान के लिए, तो मेरे लिए वो एक बहुत खुशी की बात है और बड़ी उपलब्धि है। जी, सुरेश कुमार सैनी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो जानकारी हमें दी है, करनाल के इंद्री कस्बे के रहने वाले हैं और ये आर्मी से कैप्टन से रिटायर्ड हैं और काफ़ी सारे अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो है, पद्म श्री अवार्ड के लिए भी इनका नाम नॉमिनेट हो चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखो, रक्तदान एक ऐसी चीज़ है कि रक्तदान को महादान बोलते हैं और महादान इसलिए बोला गया है क्योंकि आज तक साइंस इतना तरक्की कर पाई है कि रक्तदान का कोई अल्टरनेट ढूंढ चुके या कृत्रिम खून बनाया जा चुके। ये सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी है और ये परमात्मा की क्रिएशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, जो मैन्युफैक्चर करती है और एक मानव दूसरे मानव को ये रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि आपके शरीर से बहुत सी ऐसी डेंजरस डिजीज हैं जो आपके शरीर से बहुत दूर रहती हैं। तो ये मैंने कोई एक रिकॉर्ड बनाने के लिए या किसी अवार्ड के लिए ये नहीं किया था, सिर्फ एक मानव जीवन मिला है और मानवता की सेवा के लिए मैं इससे जुड़ा था रक्तदान के क्षेत्र में। क्योंकि जब मैंने 86 में पहली बार रक्तदान किया था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी और उस टाइम ना पब्लिक इतने जागरूक थे। सभी बोलते थे कि ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी आती है, लेकिन ये एक समाज में गलत भ्रांति फैली हुई थी कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। ये गलत है, क्योंकि मैं आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ। बल्कि रक्तदान करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो रक्तदान करने से जब आपका ब्लड कलेक्ट करके लैब में लेके जाया जाता है तो वहाँ पे पूरी स्क्रीनिंग होती है ब्लड की, और उस स्क्रीनिंग होने से आपको ये पता चल जाता है कि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 18 साल की एज से लेकर 65 साल तक का हर व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है और जेंट्स में कम से कम 12.5 ग्राम HB होना चाहिए और लेडीज के लिए 12 ग्राम। और लेडीज़ के लिए 120 दिन के बाद वो कर सकती है डोनेशन और जेंट्स के लिए वो 90 डेज के बाद में। और मेरी सभी युवाओं से अपील है कि जो कम से कम
लाइफ में ज़रूर एक बार रक्तदान करके देखें। जो आपको संतुष्टि, जो खुशी प्राप्त होगी, वो किसी अन्य कार्य में नहीं होगी। कि जहाँ आप किसी दूसरे की हेल्प करते हो, उसके साथ साथ कई गुना ज़्यादा आप अपने स्वास्थ्य की हेल्प करते हो, क्योंकि दर्शन करोगे तब ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जी। और अभी मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि 18 दिसंबर को संडे के दिन में बड़ मलिक गांव के अंदर में आर्मी के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और मेरी सभी युवाओं से, सोनीपत के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के ये अपील है कि आप आर्मी के लिए उस ब्लड डोनेशन कैंप में जाएं और एक ये पुण्य कार्य के अंदर में आप रक्तदान के माध्यम से एक इस पुण्य कार्य में रक्तदान करके एक आहुति दें और पुण्य के भागी बने। ये मेरी सभी से बार बार ये अपील है, सोनीपत के सभी निवासियों से, कि बड़ मलिक गांव में जाएं और वहां जाके रक्तदान, अवश्य रक्तदान करें और अपना जीवन सफल बनाएं और एक स्वस्थ जीवन जिए। जैसे ही मैं आर्मी से रिटायर हुआ, और आर्मी से रिटायर होने से पहले से ही पिछले तकरीबन 3 साल हो गए, मैं 31 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ था। इन 3 साल के अंदर में हम एक मिशन लेके चले हैं। जैसे देश में हरित क्रांति आई थी कृषि के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति आई दूध के क्षेत्र में, ऐसे ही हम लोग रक्त क्रांति हिंदुस्तान के लिए मिशन को लेकर चले हैं। और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए युवाओं से सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो देश है, बोलते हैं युवाओं का देश है, 60% युवा हैं। अगर उस 60% युवा के अंदर में 10% भी अगर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन के लिए रेडी हो जाएं तो रक्त की कमी नहीं आएगी। जो अभी 60% हम लोग रिक्वायरमेंट मीट आउट हो रही है, वो 100% पे चली जाएगी। और रक्त क्रांति आने से कोई भी पेशेंट अपना रक्त के बिना कोई अपनी जान नहीं गवाएगा, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है कि वो एक शरीर का अहम अंग, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट है दिल के अंदर में, जो भी किडनी, ब्रेन है आपका, वैसे ही रक्त के बिना कुछ भी काम नहीं करता। तो ये ज़रूरी है कि रक्त के हर, आजकल सर्जरी लगा लो, बाईपास सर्जरी लगा लो, डिलीवरी केसेज लगा लो, और थैलेसीमिया बच्चे हैं जिनके 15-20 दिन के अंदर में हर बच्चे के लिए ब्लड की जरूरत रहती है। जब हिंदुस्तान में रक्त क्रांति आएगी तो ये बार बार रिप्लेसमेंट ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब पेशेंट किसी का भी जाता है तो उनके जो भी अटेंडेंट होते हैं उनसे बोला जाता है कि आप कोई लेके आओ किसी को। तो ये मेरा एक मिशन है, हमारा पूरे मिलके जो हम लोग हिंदुस्तान में लगे हुए हैं हर राज्य से, तो वो एक रक्त क्रांति हिंदुस्तान मिशन लेके चले हैं। और मेरी उम्मीद है, युवाओं से अपील है कि वो जल्द ही हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और हमारा मिशन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सुरेश कुमार सैनी जी के साथ खास बातचीत। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लगातार सोनीपत की ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।